आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत पढ़ेंगे अलंकार, जो कि आपकी कई परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ ही ये बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अलंकार का पहले अर्थ समझते हैं। अलंकार का अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है सजावट या अलंकरण। भाषा और काव्य की धारा में अलंकार का प्रयोग भाषा की विविधता और सुंदरता और रस रचना को बढ़ाने के लिए किया जाता है। मतलब भाषा को ऐसा मधुर बना दिया जाए और इतना सरल और ऐसा बना दिया है जिससे कि उसको बोलने में और सुनने में अच्छा लगे। तो इस प्रकार इसी को ही काव्य में अलंकार कहा जाता है। यह वाक्यों की संरचना में गहराई लाता है और जिससे कि पाठक और सुनने वाले का मन मोह लेता है, और यह काव्य में मधुरता, गति और ध्वनि को सुंदरता बढ़ाता है। यानी कि काव्य की शोभा, यूँ कह दीजिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो गुणधर्म होते हैं भाषा के, वही क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। जैसे स्त्री की शोभा आभूषणों से बढ़ती है, वैसे ही काव्य में अलंकार का प्रयोग करने से काव्य की सुंदरता कैसी होती? बढ़ जाती है। अब देख लेते हैं काव्य इसके भेद कौन कौन से होते हैं। अलंकार के भेद में आ जाते हैं। पहले अलंकार के मुख्यतः भेद कौन कौन से हैं? ये एक शब्दालंकार होता है, अर्थालंकार होता है और उभय अलंकार, ये दोनों में होता है। अब ये आता है शब्दालंकार। पहले देखते हैं शब्दों की रचना ध्वनि के अनुसार यम, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। और इसमें फिर अर्थालंकार काव्य के अर्थ या भाव के हिसाब से, ये ध्वनि और संरचना के हिसाब से था। ये काव्य में भाव, अर्थ और भाव के हिसाब से उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। अब देखिए आगे हम इनके प्रकारों की व्याख्या करेंगे और बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए पहले हम पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे शब्दालंकार, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार को देखिए समझा जाता है, जहाँ पर किसी एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास, अनु मतलब आवर्ती या दोहराना, और प्रास मतलब वर्ण। तो उदाहरण के लिए जैसे देख लेते हैं कि तरिन, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाये। तो इसमें ता वर्ण जो है आ रहा है, देखिए यहाँ पे ता आया, यहाँ पे ता आया, यहाँ पे ता आया, यहाँ पे ता आया, यहाँ पे और यहाँ पर। तो ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। अब देखिए दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो यहाँ पर भी चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। अब जैसे रघुपति राघव राजा राम, तो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो यहाँ पर कौन सा हो रहा है? रावण की, रावण आ रहा है बार बार, तो यहाँ पर आपको आराम से देखने से पता चल जाएगी कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। फिर अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। हमारे हरि हरिल की लकड़ी, तो हा यहाँ पे 3 बार आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अब पांचवा उदाहरण देखिए, कूकै लगी कोयल कदम्ब पर बैठी। तो कावण बार बार आ रहा है, कावण आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। तो जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अब हम इसके अलंकार के अंतर्गत दूसरा अलंकार देखेंगे, जो कि है यमक अलंकार। यमक अलंकार को देखिए। यमक अलंकार, यमक शब्द का अर्थ होता है दो। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, यानी कि एक ही शब्द होगा और 2 या 2 से अधिक बार आएगा और उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यानी कि एक शब्द एक से अधिक बार आएगा, 2 बार आएगा, तो उसका अर्थ यूँ कहिए, यमक का मतलब ही होता है युग्म, यानी कि जोड़ा है। और यहाँ पर देखिए एक शब्द एक से अधिक बार आएगा और उसके अर्थ भिन्न भिन्न होंगे, तो यमक अलंकार होगा। अब इसको उदाहरण उससे हम समझते हैं। उदाहरण देखिए, कनक कनकते 100 गुने, मादकताधिकाय, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। तो यहाँ पर कनक शब्द के दो बार प्रयोग हुआ है। पहले कनक का अर्थ क्या हुआ? पहले कनक का अर्थ धतूरा जिसे खाकर बौराता है,
दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना, जिसे पाकर मनुष्य बौरा जाता है, पागल हो जाता है। अब फिर देखिए दूसरा उदाहरण है हमारा, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, तन का मन का डारिये मन का फेर। तो यहाँ पर जो है मन का शब्द आया है, तो मन का मतलब माला का मोती होता है एक, और मन का मन की भावना होती है। तो यहाँ पर मन का के दो अर्थ है यहाँ पर, इसीलिए कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा, यमक अलंकार। अब देखिए दूसरा है, काली घटा का घमंड घटा, और यहाँ पर एक घटा मतलब बादल और एक घटा मतलब कम होना होता है। यह हमारा यमक अलंकार हुआ कंप्लीट। आगे हम देखते हैं दूसरा अलंकार जो कि श्लेष अलंकार, शब्दालंकार का ही भेद है श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार को देखिए, श्लेष अलंकार में श्लेष का अर्थ होता है मिला हुआ अथवा चिपका हुआ होता है। श्लेष में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिनके एक नहीं अपितु अनेक अर्थ होते हैं। एक अर्थ नहीं होता बल्कि कई अर्थ आ जाते हैं। जैसे जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकलें तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। कोई एक शब्द एक ही बार आता है और उसके अर्थ भी कई अलग अलग निकलते हैं, तो वहाँ पर कैसा शब्द होता है, श्लेष अलंकार होता है। तो इसका उदाहरण देख के समझते हैं। जैसे रहीमन, हमारा एक उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी तब सून, पानी गए न ऊबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर पानी शब्द के कई अर्थ है। पानी का प्रयोग 3 अर्थों में किया गया है। जैसे पहले में मनुष्य के संदर्भ में किया गया है विनम्रता, दूसरे में आभा या तेज या चमक होती है जैसे मोती, और तीसरे में चूने का पानी होता है। अब देखिए दूसरा उदाहरण देखिए, प्रीतम बतला दो लाल मेरा है कहाँ। तो लाल का अर्थ देखिए यहाँ पे 2 हो जाता है। लाल का मतलब लाल मणि हो गया, लाल पक्षी हो गया, और लाल का मतलब पुत्र होता है। और सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। एक और उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 3, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो सुवर्ण के 3 अर्थ हैं। सुवर्ण में सुंदर वर्ण, और सुंदर वर्ण यानी वर्णमाला वाला सुंदर, एक हो गया सुंदर रंग, और एक हो गया सोना। तो इसका हम अच्छे से समझ लिए कि यह श्लेष अलंकार में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है एक। तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है शब्दालंकार। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अर्थालंकार पढ़ेंगे।